आज का ये जो कार्यक्रम हम देख रहे हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम, पूरे गांव की उपस्थिति, जिसमें हर एक उम्र के लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो देश के भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं, युवा वर्ग बैठा है, माताएं बहनें बैठी हैं, पिता तुल्य अभिभावक भी बैठ करके सारे योग का आनंद ले रहे हैं। और संख्या इतनी है कि जगह कम पड़ गया और लोग खड़े होकर के भी और अलग मंदिर के परकोटे पर बैठ करके भी, दीवारों पे बैठ करके भी योग का आनंद ले रहे हैं। तो आइए, ये भारत के लिए एक शुभ संकेत है कि हमारी जो विरासत है वो पूरे वैश्विक स्तर पर योग के माध्यम से अपने पुरखों की सुविधा को फैलाने में हम मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का आयोजक हमारे आदरणीय सुदामा प्रसाद जी हैं, जिनके अथक प्रयास और प्रयत्न से यह कार्यक्रम यहाँ देखने को मिल रहा है। जैसे गंगा को भगीरथ ने प्रयास करके धरती पर उतारा था, वैसे ही आज के इस कार्यक्रम को आदरणीय सुदामा प्रसाद जी ने भगीरथ प्रयास करके अपने गांव में लाने का प्रयास किया। और यह जो कार्यक्रम चल रहा है, बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के गढ़ानी प्रखंड के ऐतिहासिक रामपुर गांव के हम मंदिर के प्रांगण में बैठ करके, भगवान सूर्य के सामने बैठ करके, और सरोवर भी, हमारे तालाब भी हमारे पास में है, और मंदिर के प्रांगण के साथ साथ धरती माँ की गोद में चैत का महीना चल रहा है। ऐसे बसंत के पावन ऋतु में योगाभ्यास करना हमारे शरीर को पल्लवित पुष्पित करता है। तो आइए, हम सभी आज प्राणायाम का आनंद लेंगे। मंच पे बैठे हमारे दाहिनी तरफ आदरणीय उमा शंकर जी हैं, जो हमारे भोजपुर जिला के किसान सेवा समिति, उनके जिला के प्रभारी हैं। और इनका इतना पुरुषार्थ तेज है, बड़ा है, कि हमारे साथ मिलकर के और भोजपुर जिले के गांवों का योग में बनाने का जो संकल्प लिया है, वो आज जब गांव में हम लोग जाते हैं और योग का कार्यक्रम होता है तो बहुत ही आनंद आता है कि जो भोजपुर जिले को निरोग बनाने का जो हम लोग संकल्प लिए हैं, वो आज पूरा हो रहा है, पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए, हम लोग एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद प्राणायाम का आनंद लेंगे। आंख बंद कर लीजिए, सांस भरिए। धीरे धीरे अपने नेत्रों को कोमलतापूर्वक खोलेंगे। प्राणायाम 8 प्रकार के स्वामी जी महाराज बताते हैं, जिनका हम रोगानुसार लाभ, किन किन अभ्यासों को करने से, कितना देर करने से हम कौन कौन से बीमारी को ठीक ही नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भगा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं बीमारियों से। तो सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम की हम विधि बताएंगे, भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है, कितना देर करना है, और जब करेंगे तो किन किन बीमारियों में वह लाभ देगा, इसकी हम चर्चा भी बीच बीच में करते रहेंगे। जो भाई बीच में खड़े हैं पीछे में, आकर के ना बीच बीच में स्थान सुदामा बाबू ग्रहण करवा दीजिए इनको। जो चारों व्यक्तियों के बीच में एक जगह है, तो योग का वो एक वही आदर्श बैठक माना जाता है कि चारों व्यक्ति के बीच में एक आदमी को डाल दीजिए, और हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए, जो 4 व्यक्ति बैठे हैं ना, उसके बीच में एक आदमी को डालना है। तो आइए, सबसे पहले विधि बताते हैं। सांस को धीरे धीरे भरना है, 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को भरेंगे और 5 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब सांस को आप भरेंगे तो आपका ध्यान सांस को लेने और छोड़ने पर टिका हुआ रहेगा, और यह अभ्यास 5 मिनट हम लोग करेंगे। तो आइए, सब मिलकर का अभ्यास करते हैं। आंख बंद कर लीजिए। धीरे धीरे प्राणवायु को, प्राणों की आराधना। हे प्राणेश्वर, हे प्राण देवता, जब हम सभी जन्म लेते हैं, माँ के कोख से बाहर आते हैं, धरती पर अवतरित होते हैं,
तो ये प्राणायाम का अभ्यास करके, प्राणों को ग्रहण करके हम जीवन की शुरुआत करते हैं। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का जो अंतराल है, समय है, वह प्राणों के साथ व्यतीत होता है। भले ही हम व्यवस्थित तरीके से प्राण ले या ना ले, लेकिन बिना प्राण लिए जीवन का अस्तित्व कैसा है, जीवन का महत्व कैसा है, जीवन कैसा है। इसलिए आज हम विधि पूर्वक प्राण लेने और छोड़ने की इस परंपराओं को, सांस को 5 सेकंड लेने का मतलब है जैसे सेकंड की सुई टिक 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 टिक, यानी जब 6 बार सेकंड की सुई बजे तो समझिए कि 5 सेकंड हुआ। 5 सेकंड में लेना और 5 सेकंड में ही छोड़ना, ये हमारे लिए रोग से मुक्त करने का साधन। यदि 5 सेकंड में लिए और 6 सेकंड में छोड़ रहे हैं, 7 सेकंड में छोड़ रहे हैं, तो शरीर में असंतुलन होने के कारण हम बीमार हो जाते हैं। यदि 5 सेकंड में लिया और 2 सेकंड में ही छोड़ दिया, वह भी हमारे लिए घातक, खतरनाक है और हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं। यानी जीवन के हर एक क्रियाकलाप यदि संतुलित अवस्था में है तो हम निरोग रहते हैं, और जब असंतुलित हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। बीमारी लाक्षणिक रूप में दिखाई देने लगती है। अब इस अभ्यास को थोड़ा और तेज कर लीजिए, यानी मध्यम गति का करेंगे। सांस पूरा भरिए, आंख बंद कर लीजिए और इस गति को थोड़ा तीव्र कर लीजिए। रोक देते हैं, धीरे धीरे सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेने की साधारण गति, मध्यम गति और तीव्र गति का हमने अभ्यास किया। अब धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे और धीरे धीरे सांस भरेंगे सामान्य अवस्था में, और जो हम बोले उसको सुनिएगा और सांस को धीरे धीरे भरते रहिए, छोड़ते रहिए, आंख बंद करके। ऐसा यदि जो व्यक्ति 5 मिनट अभ्यास कर लेगा धीरे धीरे सांस लेने छोड़ने वाला, तो जिसको दमा की बीमारी है, जिनको सांस की बीमारी है, जिनको गले की बीमारी है, जिनको हृदय की बीमारी है, सांस भरते रहिए और छोड़ते रहिए। सांस की बीमारी, गले की बीमारी, दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, खांसी की बीमारी, सर्दी की बीमारी, लकवा की बीमारी, चर्म रोग की बीमारी, सफेद दाग की बीमारी, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, नस नाड़ियों की समस्याएं हो, लकवा जिनको लगा है या जिनको लकवा लगने की संभावनाएं हैं, उनके लिए
ये भस्त्रिका प्राणायाम रामबाण औषधि की तरह है। सांस भरे छोड़िए और इसका मैकेनिज्म है कि जब हम प्राण भरते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए, सबकी आंखें बंद हो। आंख बंद करके जब अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान प्राण पर केंद्रित हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते ही आपको मालूम होना चाहिए या मालूम होगा भी कि 1 मिनट में पूरा का पूरा रक्त शुद्ध होने के लिए हृदय में प्रवेश करता है, फेफड़े में प्रवेश करता है। और जब हम ज्यादा से ज्यादा सांस भरते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, तो प्रति मिनट शरीर के अंदर जितना भी रक्त है वह ऑक्सीजनेटेड होकर के शुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब जिस व्यक्ति का रक्त शुद्ध हो जाए उस व्यक्ति को साधारण बीमारी तो क्या, कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को भी केवल और केवल इस भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यासों से आप दूर कर सकते हैं। तो ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि। भस्त्रिका प्राणायाम कितना देर करना है और भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमें किन किन बीमारियों में फायदा हो रहा है। और थोड़ा अभ्यास को आप रोकेंगे, आंख खोल लीजिए। अभी हम बता रहे थे भस्त्रिका प्राणायाम। क्या बता रहे थे? भस्त्रिका प्राणायाम। पीछे से बोलना है अगर हाँ, बोलते हुए रहिएगा। कौन सा प्राणायाम सिखा रहे थे? भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें कितने सेकंड तक सांस लेना है? 5 सेकंड तक। कितने सेकंड तक सांस को छोड़ना है? 5 सेकंड। और कितने मिनट तक इसका अभ्यास करना है? 5 मिनट। बहुत बढ़िया। अब ये जब अभ्यास करेंगे तो हम आंख बंद रखते हैं और सांसों पर ध्यान को टिकाते हैं। ध्यान लगने में थोड़ा समय लगेगा, मन बहुत चंचल है, इसलिए भगवान कृष्ण बार बार गीता के माध्यम से संदेश देते हैं कि मन को यदि नियंत्रित करना है, मन को यदि समझाना है, एकाग्र करना है, तो व्यक्ति को वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को हम संयमित कर सकते हैं। तो आप सभी मन को संयमित करने के क्षेत्र में, दिशा में अपने कदम को आज से बढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। बोले भारत माता की